अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड। शहर में तजावुज़ात का मसला कोई नया मसला नहीं है और ये कोई वो मसला भी नहीं है जो कि पहली बार हमारे सामने आया हो। इससे पहले भी शहर में मुतादिद बार तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाता है, तोड़ फोड़ की जाती है, चीज़ों को उठाया जाता है, जुर्माने किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल यहाँ पर जूं की तू रहती है। मैं ज़रा आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ। अभी मैं एक इलाके पे मौजूद हूँ और आप मेरे यहाँ पर उल्टे हाथ पर देख सकते हैं कि ये फुटपाथ जो कि यहाँ पर अवामी इस्तेमाल के लिए है, इस फुटपाथ को यहाँ पर मुकम्मल तौर पर इंक्रोच कर लिया गया है। दुकानें कहाँ पर हैं और आप ये देखें कि एक इस तरह का स्टैंड लगाकर इस जगह को यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है ताकि ये बताया जा सके कि ये जगह जो है यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी है। बल्कि आप मेरे सीधे हाथ पे भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक सिंगल लेन चल रही है यहाँ पर ट्रैफिक के लिए। चिंची मौजूद है, छाबड़ियाँ मौजूद है, रेडियाँ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेता है। इसकी क्या वजह है दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। आप इस फर्नीचर के आप शोरूम के मालिक हैं? नहीं जी, मैं मालिक नहीं हूँ। काम करते हैं यहाँ पर? मैं काम भी नहीं करता हूँ। अच्छा। हाँ जी। मैं तो आप वैसे यहाँ पे मुझे बताएंगे कि यहाँ पर कौन देखता है इस फर्नीचर की दुकान को? वो जरा किसी काम के गए हैं, जरा मार्केटिंग में गए। अच्छा जी। अच्छा, आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे, ये चूँकि फुटपाथ है, इससे आगे ये जो जगह है, ये जगह यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग के लिए है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने अपनी दुकान के आगे ये जंगला क्यों रखा हुआ है? ये पार्किंग नहीं, हमारी वो तो गाड़ी की सही है, लगी हुई है, लेकिन आपकी दुकान के आगे ये सारी चीजें क्यों मौजूद है और जंगला किस कैपेसिटी में मौजूद है? इसलिए रखा हुआ है कि वो गाड़ियों वाले ऊपर रास्ता भी नहीं छोड़ते पैदल आने के लिए। ये आपकी दुकान की हद कहाँ तक है? हमारी दुकान की हद तक पार्किंग तो होनी चाहिए ना, कम से कम। आपकी दुकान की हद कहाँ तक है? हदूद कहाँ तक आती है आपकी दुकान की? इस जगह तक जहाँ पर ये मार्बल मौजूद है। हाँ जी। तो आप मुझे ये बताएं कि ये आपने किस खुशी में आपने ये पूरी जगह यहाँ पे इंक्रोच की है? नहीं, हमने तो कोई इंक्रोच नहीं की है। हमारे पास, हमारे आगे तो गाड़ी खड़ी हुई है। नहीं सर, वो आपकी उस तरफ खड़ी है। आपने यहाँ पर डेलिबरेटली आपने यहाँ पर जंगला लगाकर आपने यहाँ पर जगह रोकी है। जंगला नहीं लगाया हुआ, स्टैंड रखा हुआ आगे। हाँ, इसलिए अपनी बाइक खड़ी करने के लिए रखा, अपनी पार्किंग के लिए। हमारी बाइक नहीं, तो ये आप ये सबके लिए पार्किंग कैसे रोक सकते हैं? और ये यहाँ पर आपने क्यों ये हमने नहीं खड़ा किया भाई, ये दुकान वालों से पूछा। अच्छा। लेकिन वो आपने वो किससे पूछ के आपने वो यहाँ पर जंगला अपनी बाइक के लिए, अपने कस्टमर के लिए रखा हुआ है। बाकी जो लोग आ रहे हैं इस मार्केट में, उनका क्या कसूर है? नहीं, हमने वो रखा हुआ अपनी बाइक के लिए। आपको पता है कि ये गैर कानूनी है और ये तजावुज़ात की ज़ुमरे में आता है? नहीं, तजावुज़ तब होगा जब गाड़ी ना खड़ी भी हो। हमारे आगे तो गाड़ी खड़ी भी है। नहीं, ये फिर किसने लगाया? ये किसका सामान है सारा? ये पता नहीं किसने रखा हुआ। आपका तो सामान है सर, आपकी फर्नीचर की दुकान है तो हमारी नहीं है फर्नीचर की दुकान, वो आपने नहीं है। किसका सामान है ये? सर आपको पता नहीं कि किस कदर ये गैर अखलाकी बात है कि आप किसी का रास्ता आप यहाँ रोकते हैं? नहीं, हमने किसी का रास्ता नहीं रोका। अच्छा, ये मुझे बताएं कि वो स्टैंड आपने किससे पूछ के लगाया यहाँ पर? स्टैंड हमने पूछा नहीं, हमने अपनी दुकान की सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। डाकू की बात नहीं, रोड में आने जाने के लिए गाड़ी वाले खड़े करना, रास्ते निकलने। आपको पता है कि आपकी वजह से पूरा ट्रैफिक जैम यहाँ पे रहता है, सिर्फ आप नहीं बाकी सारी दुकानदारों की वजह से भी। हाँ जी बिल्कुल, हमने अपने लिए अपनी जगह रखी हुई है, आने जाने के लिए, कस्टमर के लिए रखा हुआ हमने। कस्टमर कहाँ पे खड़ा है आपका? हाँ जी, क्योंकि कस्टमर अगर गाड़ी लाएगा कहाँ ले आएगा? चले जी, स्टैंड तो आगे पीछे यहाँ हो पे सकता सर है। वो वाली बात है, मैं ना मानूं वाली यहाँ पे बात है सर, और कोई बात नहीं है। आप बताइएगा भाई, ये तजावुज़ात की वजह से कितना परेशान है? कोई पार्किंग की जगह मिलती है यहाँ पर कि नहीं मिलती है? नहीं, वो तो होती है, लेकिन ये देखें रेडियाँ लगी हुई हैं, ये रखी हुई है। कुछ ठेले वाला शाम को आता है, सुबह नाश्ते लगाता होगा। हाँ। इसकी तो नहीं है, लेकिन दुकानदार को परेशानी होती है। मैं इधर का नहीं हूँ, मैं इधर एज ए ना कस्टमर आया हूँ। हाँ। मैं मार्केट के अंदर मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन परेशानी होती है। जैसे आपकी बात ये ठीक है, ये देखिए बिल्कुल तजावुज़ात, ये सब कुछ बड़ा हुआ है, चारों तरफ से बड़ा हुआ है। ये ठेले लग जाते हैं, सुबह लग जाएँ, शाम को लग जाएँ। इसने तो दुकानदार ने तो अपनी पार्किंग देखनी है। मैं इसकी दुकान पे आऊँगा तो गाड़ी तो मैंने खड़ी करनी है ना। हाँ। उसके लिए उसका वो राइट बनता है। क्यों? इसलिए उसका राइट नहीं बनता है, उसका राइट सिर्फ अपनी दुकान तक है। लेकिन उसका अगर ये होता है करने करेंगे। मैं जो बात, मेरी बात आप पहले,  पूरी सुन लें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक बंदा सुबह गाड़ी खड़ी करके जाता है, शाम तक नहीं आता।  हाँ।  1 बंदा सुबह गाड़ी खड़ी करके जाता है, शाम तक नहीं आता।   1 बंदा सुबह गाड़ी खड़ी करके जाता है, शाम तक नहीं आता।  1 बंदा सुबह गाड़ी खड़ी करके जाता है, शाम तक नहीं आता।
और जो इसका कस्टमर है वही इसको बोलेगा नहीं यहाँ से गाड़ी करिए, उसका कस्टमर है मार्केट का। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये होता है इनका तजावुज़ात तो भाई सबसे बड़ा मसला तो है। मुतअद्दिद बार ऑपरेशन होता है, अभी भी यहाँ पर लोग आएंगे, चीजें उठाएंगे, जुर्माने करेंगे, थोड़ी देर बाद ये चीजें, ये रेडियां यहाँ पर एज इट इज दोबारा वैसी ही लग जाएंगी। जी। आप मुझे ये बताइएगा कि एक आम शहरी को जितनी मुश्किलात हैं यहाँ इस मार्केट में आने में, आप देखें कि फुटपाथ पे तो भाई एक आम बंदा चल ही नहीं सकता, वो बेचारे लोगों को देखे सड़क पे चल रहे हैं। चिंचीवा खड़े हैं, वो गैर कानूनी मोटरसाइकिल का जो स्टैंड है वो वहाँ पर मौजूद है। ये कहाँ जाएगी आवाम शॉपिंग करने, गाड़ियाँ कहाँ पार्क होंगी? इसका सारा कसूर मैनेजमेंट का है, क्योंकि मैनेजमेंट खुद ही लगवाती है। ये जो उठा के लेके जाते हैं, इन पे फाइन करते हैं, वापसी वही मंथली लेते हैं, आगे पैसे लेते हैं, तब लगे हुए हैं। हाँ। इसमें सारे जो महकमे इन्वॉल्व हैं, अदरवाइज ये लोग नहीं लगा सकते। कोई भी अगर देखे ना, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, तो कैसे लगा सकते हैं? जिली इंतजामिया और जो LDA, जो पुलिस, ये सारे इदारे जिम्मेदार हैं। अब इधर से फाइन लेके जाते हैं, पुलिस वाले भी फॉर एग्जाम्पल उठा के लेके जाते हैं, रास्ते में यूँ 500 रुपये लेके छोड़ देते हैं। उसने तो वापस लगाना ही लगाना है। इधर से जो ये चीज़ें ये लेके जाते हैं, वापस इस पे क्या होता है, इस पे फाइन होगा, उसको वापस छोड़ देंगे, जी जाके लगाएं। तो इसमें टोटली जो उनसे मैनेजमेंट का कसूर है। ये नहीं लगता कि ये जो मार्केट है यहाँ पर, इस मार्केट की जो सदर है या दीगर जो इंतजामिया है, वो भी तो भाई कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? क्योंकि देखिए सर, होता क्या है, मेरी बात सुन ले, होता क्या है कि चाहे शहर की कोई भी मार्केट हो, हमें सबको पता है कि दुकानदार पैसे लेके अपनी दुकानों के आगे फट्टे लगवाते हैं। ये बात तो दुरुस्त है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप इसमें ये बताएं कि इसके अंदर जिला इंतजामिया की गलती कहाँ से आ गई? जिली इंतजामिया की गलती है ना, गवर्नमेंट का काम इम्प्लीमेंटेशन करवाना है ना, कि वो ना लगवाने दे ना। गवर्नमेंट अगर ना लगवाने दे, जो ताजर या जो भी लगवाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक कानून हो, उस पर अमल दरामद होता तो कौन लगवा सकता है? अगर दुकानदार पे एक दफ़ा चलान हो, उसको सजा हो, फिर कौन लगवाएगा? लेकिन क्या है कि वही लोग खुद पैसे लेते हैं, वही लगवाते हैं। इसमें टोटली इन्वॉल्व गवर्नमेंट है और मैनेजमेंट। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, ये आपने जो अपना लगाया हुआ है यहाँ पर केबिन, आप इसके कितने पैसे देते हैं? पैसों का तो मैंने नहीं बताना, ना पैसे देने का कोई चक्कर है। मुझे तो फिर तबेला बिठाया हुआ, बीमार हूँ इस करके। अच्छा, आप पैसे नहीं देते? पैसे मैं नहीं देता। अच्छा, बाकी लोग कितने पैसे देते हैं? बाकी लोग देते हैं, अपनी मर्जी से देते हैं। किसको देते हैं ये लोग पैसे? मालिकों को देते हैं और दुकानदारों को देते हैं। दुकानदारों को देते हैं पैसे? हाँ, दुकानदारों को। तो ये किससे लगवाई है तजावुज़ात यहाँ पर? ये तजावुज़ात लगवाई किसने है यहाँ पर? ठेले चेले कौन लगवाता है यहाँ पर? यहाँ पे कोई भी नहीं लगवाता, वैसे बैठे हुए। वैसे बैठ गए? ये बैठे हुए हैं। ये इनसे किराया कोई नहीं लेता, मालिक इनसे किराया कोई नहीं लेता, ये गरीब आदमी है। आपसे भी नहीं लेते? मैं तो बिल्कुल नहीं देता। आप कितना परेशान है तजावुज़ात की वजह से? लेकिन इन्होंने भी अपना काम करना है, ये भी गरीब लोग हैं। काम सबने करना है, सब गरीब है, ठीक है, लेकिन सर बात ये भी तो है ना, आप देखें कि कितना मसाइल कितने हैं। मसाइल हैं, बिल्कुल हैं, पर देखिए ना, ये जो रोडों पे मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, ट्रैफिक जाम हो रही है। किससे करवाएंगे? किससे रोड्स ब्लॉक करवाएंगे? ये देखिए ना, ये अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। कैसे सही है? ये फुटपाथ आवाम के चलने के लिए। जी जी। आप मुझे ये बताएं कि ये रोजगार तो यहाँ पे सबका चलना चाहिए, लेकिन ये कौन सी इंसानियत है कि आप अगले का रास्ता यहाँ पे रोक दें? अब देखिए ना, अब जो मोटरसाइकिल खड़ी वो भी रास्ता रुका हुआ है। कि सारे लोग यहाँ छोड़ के भाग गए अपना ठेला, कहाँ गए ये लोग? ये गलत बात है, फेस करना चाहिए। हाँ, फेस तो करना चाहिए। जी जी। अब आप मुझे ये बताएं कि इसके अंदर जो है, ये मार्केट की इंतजामिया कितनी जिम्मेदार है ये लगवाने की, ठेले यहाँ पे लगवाने की? वो भी जो यहाँ का जो है। हाँ जी, इंतजामिया भी जिम्मेदार है, पुलिस भी जिम्मेदार है, LD भी जिम्मेदार है, मगर जो पेड़ लगा हुआ है ये जिम्मेदार नहीं, ये अपना जिम्मेदार। लेकिन सर जी अब ये भी तो देखिए ना, ट्रैफिक कितना जाम रहता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे ये बताइएगा कि क्या कहेंगे आप? देखें ये फुटपाथ इनक्रोच पूरा, ये मैडम ये ऐसे है कि इन लोग वो मजबूर हैं यहाँ बैठेंगे, लेकिन गवर्नमेंट चाहिए इन लोगों के लिए कोई अलहदा से कोई ऐसा इंतज़ाम करे जो इनका रोज़गार चले। भले जल्दी दुकानें बंद करे, टाइम दुकानों का सुबह जल्दी खुलाए, रात को जल्दी बंद करवाए, इन लोगों को फिर मौका दिया जी, ये अपने अड्डे लगाए। अब ऐसे तो ये चलते रहने सिलसिले, इंटरव्यू चलते रहने, सारा कुछ होते रहने। मैं वही तो कह रही हूँ ना, यहाँ पर मतलब गवर्नमेंट ऐसा पार्किंग नहीं है ना, इधर पार्किंग हो तो सारा इंतजाम है। ये हमारे पार्किंग मोटरसाइकिल सब दुकानदार जो ना अंदर हैं, उनकी मोटरसाइकिल इधर खड़ी, उनकी सबकी मोटरसाइकिल इधर खड़ी है, ठीक है ना। ये पार्किंग का कोई इंतजाम होगा तो ट्रैफिक जाम नहीं होगी, चाहिए ठेले भी लगे रहे। लेकिन नहीं, ये मेरी बात सुने सर, मेरा पॉइंट क्या है आज के प्रोग्राम में? मेरा पॉइंट ये है
कि ये फुटपाथ की जगह है, ये यहाँ पर अवाम के पैदल चलने की जगह है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, अवाम के पैदल चलने की जगह है, ये आज से नहीं लगे हुए। हाँ, ये 20 साल से 22 साल से लगे हुए, ये सालों से लगे हुए हैं। ठीक है ना, ये तो ये इसका वो इशू कोई नहीं है। इशू जो है पार्किंग का इशू है। आप कैसे कह सकते हैं इशू क्यों नहीं है? इशू नहीं है। बात ये ना कि इसका इशू अगर यहाँ पर ना हो तो ये बाइक्स आगे आगे लग जाए। ये लोग चल रहे हैं, देखे ना, हमें रास्ता छोटा बना। कैसे चल रहे सर? कंधों के साथ लोगों के कंधे लगते हैं, कैसे चल रहे हैं लोग? तो ये जाहिर पीछे पार्किंग जो है, पीछे पार्किंग उन्होंने पार्किंग होगी कहीं, ये स्टॉल पीछे हो जाएंगे। पॉइंट आप सुन लेना, आप मेरा पॉइंट समझ के समझना नहीं चाह रहे सर। मेरा पॉइंट, मैं किसी के रोजगार के खिलाफ नहीं हूँ, सबका हक है कमाए, अच्छे तरीके से कमाए, क्योंकि रिस्क हलाल कमा रहे हैं। लेकिन सर पॉइंट मेरा यहाँ पर यह है कि इसकी वजह से पैदल चलने वाले लोग मुतासर हो रहे हैं। पार्किंग यहाँ पर डबल स्टैंड्स में लगी हुई है, एक सिंगल लेन चल रही है ट्रैफिक की। मेरी बात सुनिए, मैं वही तो आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, ये स्टॉल पीछे हो जाएंगे, ये जो है ना, पार्किंग खत्म होगी तो ये सारा कुछ हो गया ना, ये भी ये उठ जाएंगे। ये पता है, ये 6 महीने ये नहीं लगे स्टॉल, ये 6 महीने स्टॉल नहीं लगे, 6 महीने बाद ये स्टॉल लगे हैं। और आज आप आ गई हैं, 6 महीने पहले कहाँ थी आप? मैंने सर 6 महीने पहले सारे प्रोग्राम कवर किए थे। 6 महीने बाद ये स्टॉल लगे हैं, 6 महीने बाद स्टॉल, बात सुनिए, 6 महीने बाद स्टॉल लगे, उसके बावजूद ये। अच्छा, ये मुझे बताइए कि स्टॉल जो यहाँ पे लगता है, इसके पैसे किसको जाते हैं? ये पैसे कोई नहीं बैठ देता, ये किसी को पैसे नहीं जाते, मालिकों को। सर मेरी बात सुने, ये दुकान के मालिक को जाते हैं वैसे। दुकान का मालिक मतलब जैसे अभी ये दुकान है मेरे सामने, इसके पैसे इसका तो मालिक ले रहे हैं। जी बिल्कुल, जाहिर है सब मालिक ही लेते हैं, सब मालिक ले रहे हैं। तो सर फिर बात तो फिर यहाँ पर आके वही पर आके रुकती है ना कि ये तो सर फिर गैर कानूनी बात है। गैर कानूनी तो है, भी बेचती है यहाँ पर, तो गैर कानूनी तो है। जब ये नहीं लगे हुए थे उस वक्त ये पार्किंग तो फिर भी ऐसी थी ना, इशू मेन इशू पार्किंग का है। चले ठीक है जी, आए आगे बढ़ते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, हमें कोई मसला नहीं, आप यहाँ पर बेशक खड़े हो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ आप सच बोले। आप मुझे ये बताएंगे कि आप इस स्टॉल को लगाने के कितने पैसे देते हैं? मैं आपको एक बात बताऊँ, 3 माह इधर स्टॉल नहीं लगे तो फिर भी ट्रैफिक इधर जाम थी। ठीक है, मैं कोई रेंट नहीं देता। मैं आपको बताऊं कि मैं झूठ बोलूं जी, मैं रेंट देता हूँ। ठीक है, उन्होंने खुदा कॉफी की भी, उन्होंने कहा बैठ जाओ यार, आपका रेंट का मकान है, आप बैठ जाओ, कोई बात नहीं, मैं कोई नहीं इनको रेंट रूंट देता। बेशक आप मालिक से पूछ लो, अल्लाह को जान देनी है, थोड़ा बहुत देता। तो ये इधर 3 माह स्टॉल नहीं लगे, फिर भी ट्रैफिक जाम है इधर। ये स्टॉलों का कोई मसला नहीं है, ये इधर स्टॉल नहीं भी लगे थे ना यहाँ। पॉइंट यहाँ पर ये है कि स्टॉल्स का मसला, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग गलत काम कर रहे हैं, 2 नंबर काम कर रहे हैं, चल अल्लाह माफ करे, अब देखें हमारी कोई इंटेंशन नहीं। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि ये फुटपाथ क्योंकि यहाँ पर अवामी जगह है, ये जगह है ना ये आने जाने के लिए। अब देखें मॉडल बाजार जितने हैं वो भी बंद करवा दिए, हम कहाँ जाएं, मुझे ये बताएं। चले जनाब, ये यहाँ पर सूरत हाल है कि कोई यहाँ पर अपनी गलती या कोई यहाँ पर ये बात मानने के लिए तैयार नजर नहीं आता। जनाब हमारी गलती है। अब आप यहाँ देख लें कि ये जो एक यहाँ पर स्टॉल मौजूद है, अब वो भाईजान जो है यहाँ से जा चुके क्योंकि वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। ज़रा बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, तजावुज़ात की वजह से कितने मसाइल हैं आपको और बाज़ारों में आना कितना मुश्किल हो गया है? बेटे सबसे पहले पूरे पाकिस्तान महंगाई से रो रहा है। हाँ। इसकी कोई वजह नहीं बेटे कि मालूम नहीं हो रही कि गरीब के लिए तो सिर्फ महंगाई कम होनी चाहिए, क्योंकि गरीब का मेन पॉइंट बेटे यही है कि लेकिन सर देखिए बात ये है ना कि महंगाई तो चले है ही है, लेकिन जो उसके साथ ये जो एडिशनल जो यहाँ पे जो मसले हैं, ये तजावुज़ात के XYZ और जो मसले हैं, ये कौन हल करेगा? सर देखिए ये भी तो कितना बुरा लगता है बेटे। ये ज़हर हुकूमत जो है ये उसी का काम है, गरीब तो सिर्फ बाजारों में दिहाड़ी करता है बेटे। भाई बात तो सुन लें, सामने कुछ काम है मुझे प्लीज। हाँ जी कर लें। ये आप मुझे बताएं कि आप इसका कितना रेंट देते हैं स्टॉल का यहाँ पर? 25,000। किसको देते हैं आप? शॉपकीपर को देते हैं। मंथली आप 25,000 दे रहे हैं जी। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर आप 25,000 यहाँ पर दे रहे हैं और ये आप कौन सी दुकान वाले को आप यहाँ पर देते हैं? जिसकी ऑपोजिट होती है, जो ये जैसे जो ज्वेलर्स हैं यहाँ डेफिनेटली। ये जो ज्वेलर अंकल जो है आपसे इस छोटे से स्टॉल लगवाने का यहाँ पर 25,000 रुपये ले रहे हैं। स्टॉल लगाने 25,000 ले रहे हैं, आई डोंट नो। बेसिक बात होती है कि वो तो ले रहे हैं। हाँ। और स्टॉल लगाने का हमारी तरफ से गवर्नमेंट भी ले ली, हम तभी पे कर देंगे, तब भी पे कर देंगे। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि इस काम को थोड़ा सा अगर यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए तो आप भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कमा सकते हैं और आवाम को भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी? श्योर करता है, बिल्कुल लगता है, नो इशू। लेकिन वो दैरी बात है, वो तो गवर्नमेंट स्टैंड लेगी, हम तो नहीं ले सकते। वो तो गवर्नमेंट का काम है, वो उठाएगी स्टैंड तो हम लेकिन बात ये ना कि अभी यहाँ पर गवर्नमेंट आ जाएगी, अभी यहाँ पर आप लोगों के ऊपर फाइन हो जाएंगे, अभी यहाँ पे जो भी आपको जाके स्टॉल उठ जाएगा, लेकिन उसके बाद आगे होता कुछ नहीं है। बिल्कुल। आप यकीन करें, आपकी ज़ुबान से ये किराया सुनकर मैं इस टाइम इंतहाई परेशान हुई हूँ कि इस छोटे से स्टॉल का
आप यहाँ पर 25,000 में दे रहे हैं, वो भी फॉर विदाउट नो रीजन, क्योंकि ये जगह, ये जमीन जो है यहाँ पर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, किसी की जाती प्रॉपर्टी नहीं है। गवर्नमेंट की बिल्कुल है, अगर गवर्नमेंट स्टैंड नहीं लेती, अगर देखिए हमें फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है, हाँ। अगर हमारे लिए ये ऑप्शन हमें अच्छा मिला तो हम वही अप्लाई करेंगे। हाँ। अगर गवर्नमेंट की जगह तो हमारी तरफ से गवर्नमेंट आए, वो हमसे डील करे, अच्छा। इसमें वो स्टॉल लगवा ले, वो हमसे मंथली लें, चले मंथली करते हैं। चले जी जनाब, ये तो बड़ी यहाँ पर डिस्टर्बिंग, गवर्नमेंट ने तो यहाँ पे पार्किंग तक नहीं दी, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? यहाँ पर डिस्टर्बिंग सूरत हाल है। लेकिन अगेन ये यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी यहाँ पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। ये मेरा भाई है और एक्सक्यूज़ मी, एक मिनट में ज़रा दिखा सकती हूँ, पर सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे ख्याल से ये शायद थोड़ा सा आगे इसका स्टॉल है। इस छोटी सी जगह के ये दुकानदार यहाँ पर 25,000 पे मंथली पे कर रहा है, और ये जो है पैसे जो दिए जाते हैं ये उन दुकानदारों को यहाँ पर दिए जाते हैं जिनकी दुकानों के आगे यहाँ पर ये स्टॉल्स यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो सबसे बड़ी जड़ जो है यहाँ पर तजावुज़ात की, ये वो जो है यहाँ पर वो माली फ़ायदे हैं दुकानदारों के, जिसकी वजह से इस तजावुज़ात का कभी भी यहाँ पर ख़ात्मा नहीं हो सकता है, चाहे गवर्नमेंट यहाँ पर जितने मर्जी चाहे ऑपरेशंस कर ले। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं तजावुज़ात के हवाले से कि इस तजावुज़ात ने पूरे शहर के हुस्न को जो है यहाँ पर गहना के रख दिया है। जिस जगह जाए, जिस मुकाम पे जाए, जिस सड़क पे जाए, जिस भी गली में चले जाए, वहाँ पर जो है हमें यहाँ पर तजावुज़ात ही तजावुज़ात नज़र आती हैं। आए ज़रा प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के थोड़ी सी और गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बताइएगा कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर इल्लीगल पार्किंग यहाँ पर हुई है, ये इल्लीगल पार्किंग को यहाँ पर कैसे सही करना है सर? रिमूव कराते हैं गाड़ियों को, तमाम रिक्शों को। आपके सामने वहाँ पर है कि सिर्फ वहाँ पर एक लेन चल रही है ट्रैफिक की, तो सर आप ये बताएं ना कि आपके सामने है तजावुज़ात इतनी है, वो डबल सर यहाँ पर बाइक पार्किंग हुई है। ये तो बेचारे साहब है हमारे, वो मैं तो ड्राइवर हूँ इधर गाड़ी में। अच्छा, किससे बात करें? अस्सलाम वालेकुम सर, ये इल्लीगल पार्किंग का यहाँ पर क्या करना है? इल्लीगल पार्किंग की वजह से यहाँ पर आप ट्रैफिक देख लें आप। मैम इल्लीगल पार्किंग नहीं है इधर। क्या है ये फिर? कोई भी इल्लीगल पार्किंग नहीं है। डबल पार्किंग हुई है यहाँ पर। देखिए मूविंग कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, ट्रैफिक आ रही है, जा रही है जी। आप ये देखें ज़रा, यहाँ पर अब गुजरने की जगह नहीं है, और चलें जी फिर भी हम ज़रा यहाँ पर गुजर ही जाते हैं और बात यहाँ पर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपकी जगह है जी। कितना आप उसको यहाँ पर खड़ा करने का कितना किराया दे रहे हो? कोई भी किराया नहीं देते, किसी को किराया नहीं देता। किसी को नहीं देते, तो वैसे ही आप खड़े हुए? वैसे खड़े हुए। आपको पता है वैसे सर कि आप तो वैसे यहाँ पे बैठ के कमा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि कितने मसाइल हैं इसकी वजह से, ट्रैफिक में, गुजरने में, चलने में, फिरने में? वो तो सबको नज़र आ रहा है कि सबको ये मसाइल नज़र आ रहे हैं, पर ये भी तो देखें, ये एक इंसान जो सा गरीब आदमी रेडी लगा के खड़ा हुआ है, वो कहाँ से बच्चों का पेट पाले? आपने पूरी सड़क, मतलब आपने कैसे, सबने यहाँ पे पूरी सड़क को यहाँ पर घेरा हुआ है, इंक्रोचमेंट की हुई है जी। बस क्या करें, हम इतना कुछ नहीं कर सकते हैं कि अंदर शॉप ले लें या कोई स्टोर ले लें। रेंट ही कुछ इतने ज़्यादा हैं, ऊपर से अगर हम वो ले लें तो बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं, तो हमसे वो पे नहीं हो सकते हैं। तो हम 1500 में वो इधर आके वो कर लेते हैं कि थोड़ा सा चलो। 1500 किसको जाते हैं? ये शॉप जिसके फ्रेंड के हमने लगाया होता है उनको ही देना होता है। यहाँ पर अब यहाँ पर ये जो स्वीट्स की यहाँ पे जो दुकान है, हाँ जी, अब ये आप 1500 जब आप इसको देते हैं जी, 1000 या 500 या ज़्यादा? बस इतने ही कुछ होता है, इतना इससे ज़्यादा नहीं देते। मतलब कि हम बाहर लगाते हैं, जो भी बाहर कहीं लगाए हैं ना, हाँ। इस तरह तो ये 500 इतना कुछ। लेकिन आपको सर, आपका सवाल तो सर यहाँ पर ये भी तो बनना चाहिए ना कि ये जगह, ये तो सर यहाँ पर तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो एक दुकानदार कैसे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का किराया अपनी जेब में डाल रहा है? बस ये हमें इसी बात की तो खुद हमें समझ नहीं आती कि ये क्यों इस तरह कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि अब दुकान के तो वो इसके फ्रेंड के तक ही है, वो बाहर से तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इस तरह कुछ। अब मेरे भैया मुझे ये बताइएगा, अब आप जरा मुझे बताएं, एक जरा मुझे अमाउंट बताइएगा कि आप यहाँ पर ठेला लगाने के कितनी अमाउंट दे रहे हैं दुकानदार को?
बिल्कुल सच बताइएगा। मैं तो सही सच बताऊं कि मैं तो कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। अभी तो आप कहते 500,000। मैं आपने बात ऐसी पूछी कि यहाँ पर सारों ने इस तरह लगाई है, तो मैंने आपको एक बात बताई कि कोई ना कोई 500 देते, कोई 1000 रुपये इस तरह देते हैं, तो आप वो कोई शॉप नहीं ले सकते, ना कोई स्टॉल कोई वो कर सकते हैं। तजावुज़ात का मसला कैसे हल होगा? ये तो हम गरीब लोग पहले ही तंग हैं। हाँ। ये स्टॉल लगाए हुए हैं, इससे हम रोजी रोटी कमा रहे हैं। पिछले 6 माह से तकरीबन लॉकडाउन चल रहा था। अब पूरा साल हो गया। आप स्टॉल्स को लगाने का किराया किसको देते हैं? किराया किसी को नहीं देते, हमें तो रोज आए दिन ट्रैफिक पुलिस तंग करती रहती है। उठाओ, उल्टा दिया 2-3 मरतबा उन्होंने हमारा फट्टा ही। अच्छा। ये फट्टा सारा इकट्ठा करके फिर लगाया हुआ। अच्छा। हमने फिर उनके पैरों पे हाथ लगा के फिर दोबारा लगाया है, तो उन्होंने कहा कि ये सड़क फारग कर दे। प्रॉब्लम ये है ना कि वो ट्रैफिक पुलिस भी क्या करे, क्योंकि सर तजावुज़ात लगाना गैर कानूनी है। सड़क को इंक्रोच करना, सड़क पे कब्जा करना गैर कानूनी है। वो आपकी बात सही है, लेकिन गरीब आदमी इतने बढ़ गए हैं कि 14 करोड़ से 22 करोड़ आवाम हो गई है, वो 8 करोड़ किधर जाएगी? एक सेकंड, मैं जरा आई, एक मिनट। आपकी दुकान की हद कहाँ तक है? यहाँ तक। कहाँ तक? यहाँ तक। नहीं, आप जरा मुझे बताएं ना सर, वो मैं चूँकि आज इंक्रोचमेंट के ऊपर मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, तो आपकी दुकान की हद कहाँ तक है? मतलब हमारे हद दुकान ये है। ये आपकी दुकान की हद है, मतलब जो आपकी दुकान की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ तक है। हाँ जी। लेकिन सर आप देखें कि आपकी वजह से एक तो यहाँ पर वैसे ही बड़ा तेल और घी का यहाँ पर काम हो रहा है, वो वैसे ही बड़ा खतरनाक है। अब आप ये बताएं कि अगर आपकी दुकान की हद वहाँ पर आगे खत्म होती है, तो सर आपने तो 4-5 फीट आगे अपनी दुकान बढ़ाई हुई है। वो हमारी मजबूरी है, ये सामान किधर रखे, ये बताएं आप। सर वो मजबूरी तो सर यहाँ पे सबकी है, वो भी बेचारा बच्चा क्या करे जो कि यहाँ पर अपनी दुकान वो कोने में लगा के बैठा हुआ है। वो आपकी ठीक है, सामान तो अंदर ही ना आएगा, लेडीज कैसे बैठेगी अंदर? अगर अंदर सामान रख देंगे तो बिल्कुल बंद हो जाएगी, फिर कहाँ पर रखेंगे सामान? फिर सर ये मुझे बताए ना, फिर ये यहाँ पे बाकी जो आवाम यहाँ पर आ रही है शॉपिंग करने के लिए, और सर यहाँ पे जो ट्रैफिक जैम का मसला है, यहाँ पे जो पार्किंग का मसला है, उसका जिम्मेदार फिर कौन है यहाँ पर? वो तो फिर आपको पता ही है, वो गवर्नमेंट को चाहिए ना पार्किंग जगह। गवर्नमेंट को सर यहाँ पे सारी की सारी सर यहाँ पे जिम्मेदारी वैसे तो गवर्नमेंट के ऊपर ही आयद होती है, लेकिन सर ये बतौर अवाम आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अवाम की भी जिम्मेदारी है। अवाम की भी जिम्मेदारी है। हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम। दुकान की हद वहाँ तक खत्म हो गई, लेकिन वो क्या करे, अंदर औरतों की बैठने की जगह नहीं है, तो वो 5 फुट आगे दुकान ले आए। वो मैडम आपकी बात ठीक है, अब अगर आप देखें ना सूरत हाल तोड़ मुकम्मल है। हाँ। मरकज चौक से लेके मुझे तक है। हाँ। ठीक है ना, और 5 फुट उन्होंने वैसी जगह दी हुई है। हाँ। गवर्नमेंट ने 5 फुट की जगह दी हुई है, आप एक्सटेंड कर सकते हैं जी, दी है उन्होंने। ठीक है ना। हाँ। पीछे दिनों में ये एसपी आया था यहाँ पे नया, उसने सारा कुछ विजिट किया, उसने बताया। ठीक है, और आप ये जैसे ये बच्ची छोटी सी आप देखें, ये अब बेचारी जो ना हालात इसके बाबा रेडी लगाते हैं, जो भी सब नहीं लग रही फट्टा स्टाल, अब हालात इस यहाँ तक पहुँच आए हैं। ये देखें आपकी बात बिल्कुल ये अब माशाल्लाह ये देखें 5 साल की बच्ची है, पढ़ने की उम्र है, खेलने की उम्र है। ठीक है ना, ये बेचारी जैसी माँ ने जो भी बना कर दिया कि बेटा जाके बेच के आओ। सही बात है, बेच के आएंगे इनके बेचारे गुजारा। अब खान साहब को सबसे पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो हालात बने हुए हैं ना बच्चों के लिए, जब तक कोई खाने के लिए नहीं होगा तो क्या करेंगे? माँ बाप सारे रोडों पे आएंगे ना। क्योंकि सर बात ये है ना कि मेरी सर भी बात सर मेरा पॉइंट सुने सर। आज के प्रोग्राम में ना मैं यहाँ पे किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे सर सारी की सारी जिम्मेदारी सर हम लोग यहाँ पर हुकूमत के ऊपर आयद करते हैं कि तजावुज़ात के खिलाफ यहाँ पे मुतअद्दिद बार ऑपरेशन हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन एंड में होता क्या है यहाँ पर तजावुज़ात सर यहाँ पे फिर वैसी की वैसी आती हैं। सॉल्यूशन क्या है इन सब बातों का, क्या हल क्या है यहाँ पर? मैडम इसका हल ये है ना, अब देखो याद अब प्रॉपर जगह दे गवर्नमेंट, जहाँ पे ये रेडियाँ वाले फट्टे वाले को जगह मिले, प्रॉपर जगह मिले। ठीक है ना, जगह है भी है लेकिन वो जगह नहीं बना सकते। जनाब हमारे के लिए कई दफ़ा हमने किया इनको, ये बना कर जगह, वहाँ जगह इनको मिलेगी तो ये बेचारे वहाँ पे जाएंगे ना। अब अंदर अगर जाए दुकानों में, लेकिन सर एक सेकंड सर मेरी आप जरा नुक्ता सुनिएगा। मेरा नुक्ता यहाँ पर ये भी है कि सर ये तजावुज़ात पता खत्म होती भी क्यों नहीं है। यहाँ पर सर दुकानदारों का अपना माली लालच है। आगे एक छोटे से फट्टे का यहाँ पर सर एक दुकानदार, वो ज्वेलर यहाँ पर आगे से 25,000 रुपये ले रहे हैं, तो सर उसको क्या बुरा लगता है? 25,000 रुपये आते हुए उसको कोई बुरा नहीं लगता, और वो उसी जगह भी नहीं है। ये बात भी आपकी सही है, यही भाई सर, लेकिन वो तो देखो ना फिर गवर्नमेंट को चाहिए सख्ती से पेश आए। हाँ, सर कैसे सख्ती से पेश आए सर? यहाँ पर मैं आपको वही तो कह रही हूँ ना, जब तक यहाँ पर दुकानदारों का अपना लालच खत्म नहीं होगा,
ये नहीं मुमकिन है। अब आप ये मुझे बताएं ना सर, आप भी सर बिल्कुल सच्ची मुझे बात बताइएगा, आप अपनी दुकान के सामने एक रेडी एक फट्टा लगवाने के कितने पैसे ले रहे हैं? पूछ ले, 1 रुपया भी नहीं लेते हम किसी से। मुझे किसी ने हमें बताया कि 500,000 तो ले रहे हैं। नहीं, सबसे पूछ लें, ये 3 खड़े हैं, तीनों से पूछ लें, कोई भी नहीं, किसी से नहीं लेते। बाकी लोग ले रहे हैं? हमें नहीं पता जी, ले तो रहे ना सर। हम अपनी दुकान की जिम्मेदारी, दुकानदार ने आगे खुद बताया कि वो आगे ज्वेलर जो है वहाँ पर अपनी ज्वेलरी की दुकान के आगे खड़े होने का 25,000 पे ले रहे हैं। नहीं, हम उन्हें 1 रुपया भी नहीं लेते, पूछ ले और पूछ के बाद कर ले, ठीक है ना, इससे अलावा कुछ। ठीक है, चले जनाब। दुकान की हद पीछे तक, लेकिन चूंकि अंदर बैठने की जगह नहीं है तो 5 फुट आगे जो है यहाँ पर दुकान कर ली। और ये छोटे छोटे बच्चे जनाब यहाँ पर चीज़ें बेच रहे हैं। महंगाई बहुत हम समझ सकते हैं, लेकिन जनाब तजावुज़ात के मसले को भी जो है यहाँ पर प्रायोरिटी के तौर पर यहाँ पर हल करना चाहिए, वरना इसके बगैर ये सूरत हाल, ये मसला यहाँ पर हल नहीं हो सकेगा। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं तजावुज़ात के हवाले से। आप मेरे पीछे भी यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस पूरी सड़क पर कहीं पर भी जो है इतनी जगह मौजूद नहीं है कि यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह आराम से गुजर जाएँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपका? तो तजावुज़ात कौन लगवाता है यहाँ पर? बात तो सुन लेना, ये रेडी तो आप ही की थी यहाँ पर। इनको पता है, ये देखो आपको भी सब पता होगा। मुझे अच्छा, अपनी रेडी पे तो आप आ जाएं। अच्छा भाईजान आप बताएं, ये तजावुज़ात कौन लगवाता है यहाँ पर? मुझे खुद नहीं पता कौन लगाता है। भाई सच तो बोल लो। मैं खुद कल ही आया हूँ यहाँ से, मुझे पता ही नहीं है। नहीं पता आपको? नहीं। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, ये तजावुज़ात यहाँ कौन लगवाता है मार्केट में हर जगह पर? कोई भी लगवाता है, वो खुद लिए खुद वाम लगाती है। ये आप ये बताइएगा कि आप इसी दुकान के अंदर से आप आए हैं जी, आपकी दुकान की हद कहाँ तक है और आप इतना आगे आपने फट्टे यहाँ पे क्यों लगाए हुए? बस आप देखें रेडी वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप नहीं, आप अपनी बात करें, रेडी वालों को आप यहाँ छोड़ें कि आप मुझे ये बताए ना सर, अगर आपकी दुकान माशाल्लाह से मैं देख रही हूँ, अंदर से भी आपकी दुकान माशाल्लाह से बड़ी दुकान है, खुली डुली दुकान है, उसके बावजूद सर जितनी आपकी अंदर दुकान है उससे ज़्यादा आपकी बाहर दुकान है, ये क्या वजह है? वो दुकान किराए निकालना हमने, ये 40,000 किराया निकालने के लिए पूरी आवाम को मकने में डाल देना, ये कहाँ का इंसाफ है? वो इंसाफ ही, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। ये तजावुज़ात की वजह से कितना मसला है, बाजारों में चलने फिरने की जगह ही नहीं यहाँ पर। अब ये तो आपकी बात सही है, लेकिन अब किराए इतने हैं और कारोबार बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। दुरुस्त है आपकी, तो उसके लिए वो ये डिस्प्ले कर लेते हैं इधर के, चलो को आते जाते ग्राहक को कुछ नज़र आए तो हमारी सेल हो जाए। लेकिन सर वो आपकी बात यहाँ पर दुरुस्त है कि डिस्प्ले कर लेते हैं, लेकिन सर आप देखें इतनी ये चौड़ी सड़क है, जब ये रात को जब सारी मार्केट जब यहाँ पे बंद होती है तब ये हमें पता चलता है यहाँ से लेके वहाँ तक इस सड़क की चौड़ाई कितनी है। लेकिन सर आप देखें ना, ये तजावुज़ात की वजह से, रेडियो की वजह से, आप वहाँ देख रहे कचरा ही कचरा है। वो तो खैर चले, यहाँ पर सरासर यहाँ पर हुकूमत की नाअहली है, लेकिन आप देखें गुजरने की जगह ही नहीं है। बहुत सही है आपकी बात आप ही, लेकिन ये है कि अब ये कंट्रोल करवाना तो हुकूमत का काम होता है ना। हाँ। ये जो रेडिये हैं इनको कोई ऐसी मखसूस जगह मिले कि ये अपना रोजगार कमा सकें। ये डेली बेस पे काम करते हैं बेचारे, आज अगर इनकी सेल नहीं होगी तो इनके घर का चूल्हा बंद हो जाएगा। बिल्कुल सर, मैं आपसे ये चूल्हा बंद हो जाएगा। मेरा प्रोग्राम करने का मकसद आज यहाँ पर यही है कि हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि ये गलत कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सर मेरा प्रॉब्लम या मेरा आज के प्रोग्राम का सवाल सिर्फ यही है कि आखिर हुकूमत क्या कर रही है, सोल्यूशन यहाँ पर क्या है? क्योंकि सर हमारे लिए तो यहाँ पर बात करना बड़ा आसान है, चले इंक्रोचमेंट है, तजावुज़ात है, कब्जा है, लेकिन सर इवेंचुअली हुकूमत ने यहाँ पर कुछ करना है इनके लिए, वो क्या कर रही है? यही बात है ना, गरीब की आवाज़ नहीं सुनाई हो रही। ठीक है, असल में जो बात। अस्सलाम वालेकुम जी। सर वो मुझे पीछे पता चला कि यहाँ पर ये तरीक़ाकार राइज है कि अगर आप किसी की दुकान के आगे अपना यहाँ पर ठेला वगैरह लगाते हैं तो आपको वो किराया यहाँ पर दुकानदार को अदा करना पड़ता है। ऐसे ही चल रहा है इस मार्केट में? ऐसे ही। कितना किराया दे रहे हैं लोग यहाँ पर? कोई 10,000, कोई 15,000। आप कितना दे रहे हैं? 10,000। 10,000 पे दे रहे हैं। आप किराया किसको दे रहे हैं? मालकों का, जिनकी ये बिल्डिंग है। जिनकी ये बिल्डिंग है, ठीक है।
तो सर मैं ये देख रही हूँ कि आपके पास यहाँ पे कोई प्रॉपर कोई दुकान तो नहीं है। नहीं। मतलब ये आपने एक कच्चा शेड लगा के आपने सीधी दुकान की हुई है ना, ऐसे ही है। तो सर आपने ये सवाल नहीं किया कि चले मैं आपको अगर यहाँ पर 10,000 रुपये दे रहा हूँ महीने का, तो आप मुझे कोई यहाँ पे एटलीस्ट को प्रॉपर कोई जगह फराहम करे, या सिर्फ वही बात है कि जहाँ जगह मिली घेर लिया, सबने घेर लिया? ये 20 साल से बैठा हूँ। 20 साल से बैठे हुए। तो 20 सालों में यहाँ पर तजावुज़ात के खिलाफ कितने ऑपरेशन हुए? बहुत ज्यादा। कितने ज्यादा? 50 साल से यही हो रहा है इधर। हाँ 50 साल से इधर यही हो रहा है। 20 साल से तो आप यहाँ बैठे हैं ना, लेकिन उसके बाद हुआ क्या उन ऑपरेशंस के बाद? कुछ भी नहीं, ऐसे जैसे होता है। यहाँ पर आते हैं ज़िला इंतजामिया, यहाँ पर आती है, यहाँ पर आके आपके ठेले उठा लेती है, उसके बाद फिर वैसे जुर्माने कितने होते हैं यहाँ पर? किसी को 2000, किसी को 5। आपको कभी हुआ जुर्माना? जी। कितने का? 5000 का। उसके बाद फिर आप अपनी चीजें वापस कैसे लेकर आए? चीजें नहीं लेके जाते, बस जुर्माना कर जाते। जुर्माना करते हैं। और जुर्माने के बाद क्या होता है, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जुर्माने के बाद की क्या कहानी? जुर्माने के बाद कुछ भी नहीं, फिर रफा दफा। तजावुज़ात का यहाँ पर क्या करना है? गंद के साथ साथ यहाँ पर तजावुज़ात भी तो सर बड़ा मसला है यहाँ का। तो वाम ज्यादा है, फैक्ट्री सारी बंद है, वाम गरीब क्या करे? रेडियां लगानी जो गला घुटते मर जाएंगे तो रेडियां खत्म हो जाएंगी, उससे रेडियो नहीं मुक सकती पाकिस्तान से। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, अवाम ही गलत है, वैसी हुक्मरान आने जैसी वाम होनी, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान आने। सर आप ये भी तो देखें ना, 25-25 हज़ार पे, 10-10 हज़ार पे यहाँ पे लिए जा रहे हैं, ये आगे रेडिया लगवाने के। कुछ नहीं देते, ये उन्होंने प्रॉपर अड्डा लिया हुआ, छोड़ा पीछे, आगे वो उनकी गलती, वो आगे बढ़े हैं। हाँ। थोड़ा पीछे भी लगा सकते हैं। तो सर दुकान ही नहीं है ना, वो क्या करे? उनके पास फटा है। आपके दुकान तो नहीं है ना? फटा है मेरा बेटा। फटा ये नुकरा ना, और फटा है आपके पास? ये तो फुटपाथ नहीं था, ये फुटपाथ था, ऐसा ही है ना? नहीं, ये फुटपाथ थोड़ी है, फुटपाथ तो आगे है। फुटपाथ नहीं सर, ये फुटपाथ है, ये ऊंचा है ना थोड़ा, फुटपाथ है ये सड़क है, वो फुटपाथ है जहाँ पे आप बैठे हुए। सही, तो ये सभी बैठे हुए हैं, सब भी बैठे हुए। सर मैं यही थोड़ी कह रही हूँ कि आप ही गलत है सर, सारी गलत है यहाँ पर, सब गलत है, सब गलत है, लेकिन करना क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इमरान खान साहब को ये पैगाम दे कि बहुत अच्छे तरीके से आपको लाए हैं, तो कोई अवाम का ख्याल करे, अवाम का ख्याल करे। हमने वोट दिए हैं पर बहुत पछता रहे हैं, चले जी, समय लगे। वो बेखास शायद पूरी कौम ही यहाँ पे पछता रही है, लेकिन जनाब ये यहाँ पर सूरत हाल है तजावुज़ात के हवाले से। ज़िला इंतज़ामिया के ऊपर ये यहाँ पर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन सरप्राइजिंगली जो बात मुझे पता चली यहाँ पर आज के प्रोग्राम में, वैसे तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता ही होगी कि यहाँ पर दुकानदारों के वो मफादात हमारे सामने आए हैं कि अगर बिलफर्ज अगर आपने किसी दुकान के आगे यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर किसी दुकान के आगे अपना फट्टा लगाना है या अगर आपने अपनी रेडी लगानी है, तो आपको उस दुकानदार को एक हैफ्टी अमाउंट तकरीबन 20,000, 25,000, 10,000 रुपये तक यहाँ पे आप पे करेंगे, तो आप फ्री हैं पूरे शहर में कहीं पे भी जो है ये रेडी या फट्टा लगाने के लिए। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत क्या करे, ऐसी सूरत हाल में तजावुज़ात का मसला कैसे हल होगा, इस तमाम तर सवाल के ऊपर एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक सवालिया निशान लगा हुआ है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।